अरे ये बहू पता नहीं क्या कर रही है। मैंने तो चाय भी पी ली है, लेकिन ये बहू मेरा नाश्ता कब लेकर आएगी? माँ जी। हाँ बहू क्या हुआ? अरे बहू मैंने तो अपनी चाय भी खत्म कर ली, और तू है कि अभी तक मेरा नाश्ता नहीं लेकर आई। माँ जी वो गोलू उठ गया था, तो उसे दूध पिलाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। माँ जी बस इसलिए ही मैं नाश्ता अभी नहीं बना पाई हूँ। बस मैं अभी नाश्ता बनाने के लिए जा ही रही हूँ। लेकिन माँ जी क्या आप थोड़ी सी सब्जियाँ काट देंगे? तो माँ जी मैं तुरंत ही जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर दूंगी। तूने क्या कहा बहू? अरे तेरे में जरा सी भी शर्म है या नहीं है? भला क्या तू ही स्पेशल एक बच्चा पाल रही है? मैंने क्या आपने बच्चे नहीं पाले थे? अरे मैंने भी तो अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। देख बहू आज तो तूने ये बात बोल दी, लेकिन अगली बार तू ये बात दोबारा मत दोहराना, समझी ना? बड़ी आई बोलती है कि माँ जी सब्जी काट दीजिए। अरे मैं यहाँ पर सब्जियाँ काटूंगी और ये महारानी आराम से बैठ कर के बच्चा खिलाएगी। खुद तो तू लेट से उठती है और तू फालतू में ही बच्चे पर बदनामी डाल रही है। नहीं माँ जी मैं लेट से नहीं उठी थी, बल्कि मैं तो टाइम पर ही उठी हूँ। चल अब जा यहाँ से और जो काम है सो कर, और तुझे सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो माँ जी क्या मैं गोलू को आपके पास लाकर बैठा दूँ? फिर मैं जब तक आराम से नाश्ता बना लेती हूँ। अरे बहू बस एक ही बच्चे में ही तेरी हवा निकल गई, और एक में थी कि मैंने 8 बच्चे पैदा किए हैं, और मैं 8 बच्चे पैदा करने के बाद भी अकेले ही घर का सारा काम टाइम पर खत्म कर देती थी। मैं अपनी सास को बच्चे खिलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देती थी, समझी ना? अपने बच्चों को भी मैंने ही पाला है, और उस समय सबको खाना नाश्ता टाइम पर दिया करती थी। और बहू एक तू भी है कि अभी एक ही तो बच्चा हुआ है और बोल रही है कि माँ जी आप बच्चे को अपने पास रख लीजिए। बहू तू मेरी एक बात अच्छे से समझ ले कि तेरी ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगी। अब तू यहाँ पर खड़ी मत रह और जाकर जल्दी से नाश्ता बनाकर लेकर आ। और हाँ अगर नाश्ता आधा घंटा भी लेट हुआ ना तो तू समझ लेना बहू कि आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। जी माँ जी बस मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। अरे दीदी लग रहा है कि आप अभी थोड़ा बिजी हो। अरे नहीं नहीं सरला नहीं, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। आओ ना तुम आराम से बैठो ना। और भला मैं अब बिजी क्या रहूंगी? अरे बल्कि अब तो मैंने अपने सभी बच्चों की शादी कर दी है और सब के सब अपने अपने घरों में एडजस्ट भी हो गए हैं। यहाँ तो बस केवल एक छोटी बहू ही है जो यहाँ मेरे पास रहती है। तो फिर अब भला मैं कैसे बिजी रहूंगी? अरे बल्कि तुम बताओ सरल कि तुम कैसी हो और घर में सभी लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, और घर पर भी सभी ठीक हैं। वैसे दीदी अगर आप बुरा ना मानेंगे तो दीदी मैं आपसे एक बात बोलूं। क्या मैं बुरा मानूंगी? अरे सरला भला मैं बुरा क्यों मानूंगी? बल्कि तू एक क्या 2 बात बोल। दीदी मैं अभी काफी देर से आपके दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी, तो अभी मैंने आपकी और आपकी बहू की दोनों की बातें सुनी थी। तो ना दीदी मुझे सब कुछ सुनकर कुछ ठीक से नहीं लगा। दीदी मैं तो बस इतना ही बोलूंगी ना कि आपको अपनी छोटी बहू पर इतनी भी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अरे क्या सरला भला तू भी ये क्या बात कर रही है? अरे मैं अपनी बहू पर कोई इतनी ज्यादा सख्ती भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि सरला आजकल तो कोई भी इतनी सख्ती करता ही नहीं है जितनी सख्ती हमारे समय में हुआ करती थी। तुझे याद है ना कि हमारी सास हम पर कितनी सख्ती करती थी? अरे दीदी भला मुझे वो सब कैसे नहीं याद होगा? अरे आप मेरी बड़ी जेठानी है और मैं आपकी छोटी देवरानी हूँ, तो भला वो समय मुझे कैसे नहीं याद रहेगा? बल्कि अपने दिन तो इतने जल्दी भूलने भी नहीं चाहिए दीदी। अरे दीदी आपने तो अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिताया है, और मेरी शादी तो काफी समय के बाद हुई थी, लेकिन आपकी बहू तो बिल्कुल भी नहीं जानती होगी कि आपकी सास आपके साथ क्या क्या करती थी, और हमारे साथ भी न जाने क्या क्या किया है। बल्कि दीदी हमारी सास तो हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से रखती थी, और ऐसे ही नहीं आपके 8 बच्चे पल गए। अगर माँ जी आपके सभी बच्चों का ध्यान नहीं रखते ना तो फिर आप अपने 8 बच्चे कैसे पाल लेते? अरे अब तू छोड़ ना सरला, तू भी ये क्या बातें लेकर के बैठ गई है? अरे उन्होंने मेरे 8 बच्चों को ऐसे ही थोड़ी ना पाल दिया है। अगर उस समय मैं उनके सारे काम करके देती थी तभी तो हमारी सास मेरे सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। अरे अगर मैं उस समय उनके सारे काम ना करके देती तो क्या वो मेरे बच्चों को पाल देती? क्या वो उन सभी का अच्छे से ध्यान रखती? तो फिर दीदी आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन अभी तो मैंने सुना कि आप बहू से तो यही बोल रहे थे कि मैंने अपने 8 बच्चों को मैंने खुद ही पाला है।
और घर में अपने सास ससुर की सबकी सेवा भी मैंने ही की है। दीदी इतना भी झूठ बोलना सही बात नहीं है। माना दीदी आपने अपनी बहू के सामने अपनी खुद की तारीफ कर दी है, लेकिन अगर कभी भी हमारी कोई भी नंद यहाँ आएगी और बातों ही बातों में गलती से बहू के मुंह से आपकी ये झूठी तारीफ निकल जाएगी, तो आपकी नंद तो तुरंत बहू को बोल देगी और सच भी बता देगी। ऊपर से वो आपकी बहू को भड़काना भी चालू कर देगी। बल्कि आपको तो पहले से ही पता है ना कि हमारी नंद कैसी है। तो फिर जब उसे इन सब बातों का पता चलेगा, तो क्या उस समय भी आप अपनी नंद को ऐसे ही बुरा भला बोलेंगी? और अपनी बहू को तो आप पहले से बोलते ही हैं। बल्कि दीदी मैं तो आपको शुरू से बोल रही हूँ कि आप थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करके रहा कीजिए, क्योंकि अब आपकी चारों बहुएं भी आपके पास नहीं रहती है। वो सब भी तो अपने अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती है। एक यही छोटी बहू ही है जो यहाँ आपके साथ रहती है। तो इसलिए दीदी आप अपना मुंह ना थोड़ा कुछ टाइम में ना बंद ही रखा कीजिए, नहीं तो इससे तो केवल आपको ही परेशानी होगी। सरला पहले तो तू मुझे ये बता कि ये तू मुझे सलाह दे रही है या फिर डरा रही है? अरे दीदी भला मैंने आपको पहले कभी भी डराया है कि जो मैं आज आपको डराऊंगी? बल्कि मैं तो आपको अच्छी ही सलाह दे रही हूँ। अरे मैं तो आपको पहले भी अच्छी ही सलाह देती थी और आज भी दे रही हूँ कि दीदी अगर आप अपनी छोटी बहू के साथ अच्छे से नहीं रहेंगी ना, तो आपकी ये जो छोटी बहू अभी आपके पास रह रही है ना, फिर एक समय वो भी आपके साथ नहीं रहेगी। तो इसलिए दीदी आप मेरी बात को थोड़ा समझिए और आप अपनी छोटी बहू के साथ थोड़ा अच्छे से रहिए। अरे सरला मेरी ये छोटी बहू ना मेरे पास अपने मन से नहीं रह रही है, बल्कि ये तो मेरे पैसे के लिए ही रह रही है, समझी ना? ये बात तो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि अभी जो मुझे मेरी पेंशन आ रही है ना, तो मेरे छोटे बेटे की और मेरी छोटी बहू की उस पैसे पर ही आंख लगी हुई है। बस इसीलिए तो मैं इस छोटी बहू को अगर कुछ भी बोल देती हूँ ना, तो मेरी छोटी बहू मुझे कुछ भी नहीं बोलती है। देख सरला, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि अगर शुरू से ही बहू की जैसी आदत बना करके रखेगी ना, तो फिर आखिर तक वो वैसी ही रहेगी। अगर तुम शुरू से ही उसे अपने सर पर चढ़ा लेगी ना, तो वो तुम्हें कभी भी इज्जत देगी ही नहीं। अरे दीदी आप भला ये क्या बात करते हैं? आपके कहने के हिसाब से हमारी सास भी क्या गलत थी? शुरू से ही तो माँ जी आपको इतना मानती थी, मुझे इतना मानती थी, तो फिर आपके हिसाब से क्या हम लोग बिगड़ गए थे? अरे सरला हमारी बात अलग थी और ये आजकल की बात अलग है। हम तो अपनी सास ससुर देवर नंद को कितनी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन ये आजकल की बहुओं को तो मैं तुझे क्या ही बोलूं। अब तू खुद ही देख लेना, अगर ये आजकल की बहुओं की थोड़ी सी भी लगाम छोड़ी नहीं कि ये बहुएं तो अपनी आय पर ही आ जाती हैं। अरे सरला तूने मेरी चारों बहुओं को देखा नहीं है क्या? तो वो सभी कैसे मेरे से लड़ाई झगड़ा करके मेरे पास से चली गई। अरे मैंने अपनी चारों बहुओं को भला ऐसी क्या तकलीफ दी थी जो चारों की चारों मेरे से लड़ाई झगड़ा करके अपने अपने पति के साथ यहाँ से चली गई? अरे उन चारों का पति मेरा कोई नहीं लगता था क्या? और आज के दौर में मेरे चारों बेटे मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे मुझे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे सभी बेटों ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं जरा सा जाकर के अपनी माँ को तो देख लूं। नहीं तो अगर जो कोई मेरे काम आता है ना, तो वो केवल और केवल मेरी बेटी ही मेरे काम आती है। और सरला तू ये मेरे छोटे बेटे के बारे में बोल रही है ना, तो फिर तू इसके बाद में भी सुन ले। अरे अगर मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूँ ना, तो ये तो ना केवल अपनी पत्नी की तरफ ही रहता है, ये तो हमेशा ही अपनी पत्नी के आगे पीछे लगा रहता है। बस इसलिए तो मैं इसे ज्यादा कड़क तरीके से रखती हूँ। अब बताओ तो जरा कि अब हमारी फैमिली में 2-4 लोग ही तो हैं, और अब इन 2-4 लोगों का खाना बनाने में ही इसे दिक्कत हो रही है। और ये मेरे से आकर बोल रही है कि माँ जी आप थोड़ी देर गोलू को पकड़ लीजिए, तो मैं जाकर जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे मैं क्या यहाँ पर इसका बच्चा संभालने के लिए बैठी हूँ? और अगर आज मैं इसका बच्चा पकड़ने की आदत में डाल लूंगी ना, तो फिर मुझे अच्छे से पता है कि ये जिंदगी भर मुझे बच्चा ही पकड़ाती रहेगी। दीदी भला आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? अरे दीदी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बल्कि इन्हीं कारणों के कारण तो आपकी सभी बहुएं आज आपके पास नहीं रही, और आप अब भी हमेशा ही उन लोगों को बदनाम करते रहते हैं। अरे दीदी आप कम से कम अपने ऊपर भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, कि जो भी हो कहीं ना कहीं मैं भी गलत होती हूँ। माना दीदी कि आप अपनी छोटी बहू पर ये बोल रहे हैं कि मैंने उस पर अच्छे से लगाम लगा कर रखी हुई है, बल्कि आप तो ये सोचिए कि आज वो लगाम में है
अगर कल या फिर कभी आपका समय गिरेगा तो फिर कल को आपका सेवा पानी कौन करेगा? आपके चारों बेटे तो इस घर से अपने अपने परिवार को लेकर निकल गए। आपके पास तो केवल एक छोटी बहू ही बची हुई है और इसे भी आप इस तरह से धुतकार रहे हैं। अगर कहीं आगे जाकर के ये भी आपके अगेंस्ट खड़ी होकर के अपने पति के साथ चली जाएगी तो फिर आप क्या ही कर लेंगे? तो भला क्या आपकी बेटी अपने ससुराल से आकर के आपकी सेवा पानी कर देगी? अरे हाँ सरला, मेरी बेटी ही कर देगी और मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मेरी बेटी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। और वैसे भी सरला मेरी एक बेटी नहीं है बल्कि मेरी तो तीन बेटियां हैं और मेरी बेटियों को मेरी बहुत ही चिंता रहती है। मेरी बेटियां मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम खुद ही देख लेना सरला कि मेरी बेटियां 6 महीने मेरे पास करके मेरी सेवा पानी कर देंगी। मेरी बेटियों को मेरी सेवा पानी करने में तो इतनी सी भी टेंशन नहीं होगी, बल्कि वो तो हंसते खेलते ही मेरी सेवा पानी करके निकल जाएंगी। मुझे अपने बेटे और अपनी बहू पर तो जरा सा भी विश्वास नहीं है कि ये लोग मेरी सेवा पानी करेंगे। सरला अब मैं क्या बताऊं, अभी मेरे पास पेंशन आ रही है ना, वो तो बस इसीलिए ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। मैं सच बोल रही हूँ सरला कि अगर मेरे पास मेरी पेंशन नहीं आती ना तो मेरे ये 5 बेटे तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। ये तो शुक्र मनाओ कि अभी मुझे मेरे पैसे आ रहे हैं। मेरे पैसे के कारण ही ये लोग मेरे सामने झुके हुए हैं, नहीं तो ये लोग कब का मेरे सर पर नाचना चालू कर देते। अरे दीदी, आप जो भी बोल रहे हैं ना, मुझे आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। बल्कि दीदी ये सब तो बस आपके मन का वहम है। आपका जो भी सेवा पानी करेंगे ना वो तो केवल आपके बहू बेटे ही करेंगे। बेटियों पर इतनी आस लगाना सही बात नहीं है। अरे बेटियां आखिर कितना ही करेगी, बल्कि दीदी आपकी बेटियां अपना घर परिवार देखेंगी कि यहाँ आकर आपको देखेंगी। अरे उनका भी तो अपना घर परिवार है ना। माना दीदी कि आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटियां 6 महीने आकर के आपकी सेवा पानी कर लेंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताए कि आपकी तीनों बेटियों के बच्चे भी तो हैं ना, तो क्या वो सब अपने अपने बच्चों को छोड़ कर आपके पास 6 महीने आकर के आपकी सेवा करके चली जाएंगी? अरे भला क्यों नहीं करेंगे सरला, क्योंकि मैं उसकी माँ जो हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या और कितना करेगा। और हाँ दीदी, अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे ना तो सॉरी दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सरला मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ दीदी बोलिए ना। तुमने ना अपनी बहुओं को भी बहुत सर पर चढ़ा रखा है। तुम अपनी बहुओं को इतना सर पर मत चढ़ाओ, बल्कि मैं तो तुझे पहले भी बोलती थी और अभी भी बोल रही हूँ। अरे जवानी में तो तुमने बहुत ही काम किया है, लेकिन अभी भी तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? तुम अपनी बहुओं को काम कर कर के क्यों देती हो? अरे बल्कि तुम्हारी 2 ही तो बहुएं हैं और मैं तो तेरी दोनों बहुओं को हमेशा ही काम करते हुए ही देखती हूँ। बल्कि सरला मैं तो तुझे ये ही बोलूंगी कि अब तू भी ये सब काम वाम करना छोड़ दे। अरे अब जब तेरे घर में तेरी 2 बहुएं आ गई हैं, तो तू अपनी बहू को काम करने देना और अब तू थोड़ा आराम किया कर। दीदी मैं एक बात बोलूं तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ना मैंने पहले कभी आराम किया था, ना ही अब मुझे आराम करने का कोई शौक है। मेरे से जितना बन पड़ता है ना दीदी, तो मैं उतना काम कर देती हूँ। मुझे ऐसे ही खाली बैठकर के टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता है। सॉरी दीदी, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बाकी दीदी ये सब तो अपनी अपनी सोच है। किसी को काम करना पसंद है तो किसी को ऐसे ही टाइम पास करना पसंद है। चलो ठीक है दीदी, अब मैं अपने घर चलती हूँ। बड़ी आए मुझे समझाने वाली, बल्कि ये तो पहले भी सास की चमची थी और अब ये बहू की चमची हो गई। बल्कि इसे इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। अरे किसका फोन आ रहा है? अच्छा ये तो मेरी बिटिया का फोन है। हेलो, हाँ बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? अरे बेटा मैं तो अभी तुझे ही याद कर रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तू बोल बेटा कि तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन माँ इतने दिन हो गए और तुम अभी तक मेरे से मिलने नहीं आई। अरे बेटा भला इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तूने याद किया तो बस कल ही मैं तेरे घर आ जाती हूँ। थैंक यू माँ, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, बस इसलिए ही मैंने कॉल किया था। ठीक है माँ, अब तुम कल टाइम पर आ जाना। फिर दूसरे दिन, समधन जी आप कैसी हैं? अरे समधन जी आप तो बहुत ही दिन पर आए हैं। आए पहले आप आराम से बैठिए। अरे समधन जी अब मैं क्या करूं? मुझे सारा दिन घर में काम ही इतना रहता है।
मैं सारा दिन तो घर के काम में इतनी बिजी रहती हूँ ना कि मुझे अपनी बिटिया से मिलने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अपनी बिटिया से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे ना समधन जी, तो मुझे अपनी बिटिया की बहुत याद आ रही थी। बस इसीलिए ही मैं आज अपनी बिटिया से मिलने आ गई। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप अपनी बिटिया से मिलने आ गए। माँ जी चाय लीजिए। अरे हाँ बहू, मैं देख रही हूँ कि तू चाय बनाकर ले आई है। अरे बहू, तू अपनी माँ के लिए नाश्ता नहीं बना कर लाई? अरे माँ जी, आपको पता है कि माँ ना आपके हाथ का नाश्ता खाना पसंद करती है, बस इसलिए ही मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अच्छा तो ये बात है, तो बेटा तू अपनी माँ के साथ बैठ और बातें कर, मैं जब तक समधन जी के लिए नाश्ता बना कर ले आती हूँ। जी माँ जी। हाँ समधन जी, जब मैं पिछली बार आई थी ना, तो आपने वो क्या बनाकर खिलाया था? पता नहीं वो किस चीज का कटलेट था समधन जी, तब ना मुझे वो बहुत ही टेस्टी लगा था। मैंने अपनी बहू को भी बिल्कुल वैसे ही बनाने के लिए बोला था, लेकिन जैसा कटलेट आप बनाती है ना, मेरी बहू तो वैसे बनाती ही नहीं है। तो समधन जी, आप थोड़ा मेरी बहू को ना फोन पर ही बता दीजिएगा कि आप वो कटलेट कैसे बनाते हैं। अरे क्यों नहीं समधन जी, मैं जरूर आपकी बहू को बता दूंगी, लेकिन अभी तो आप लोग दोनों माँ बेटी बातें कीजिए, मैं अभी आपके लिए कटलेट बनाकर लाती हूँ। माँ वाकई में तुम तो बहुत ही चालाक हो। तुमने किस तरह से मेरी सास को ना बातों में गोल गोल घुमाकर किचन में लगा ही दिया। अरे बेटा, मैंने तेरी सास को गोल गोल बातों में लगाया कि या फिर तूने लगाया? बल्कि बेटा ये बात तो तूने ही बोली थी कि माँ जी, मेरी माँ को आपका बनाया हुआ कटलेट बहुत ही पसंद है। लेकिन बेटा जो भी है, पर तू बिल्कुल मेरे ऊपर ही गई है। अरे बेटा, जब कल तू मुझसे फोन पर बात कर रही थी ना, तो मुझे तेरी आवाज सही समझ में नहीं आ रही थी कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी। हाँ बेटा, अब बता कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी। अरे माँ, अब मैं क्या बोलूँ। उस दिन जब तुम्हारा फोन आया था ना, तो उस समय मैं चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी जल्दी चाय बना दूंगी, तो इसी के चक्कर में मैंने गैस को थोड़ा तेज कर दिया और उसके बाद में मैं किसी और काम में लगी रह गई, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि गैस पर चाय बन रही है, तो पूरी चाय उबल उबल करके चूल्हे पर ही गिर गई। और तब माँ जी मुझे इतना सुनाने लगी ना कि मैं क्या बोलूँ माँ। ये बहू भी ना पता नहीं क्या करती है, यहाँ का सारा सामान वहाँ और वहाँ का सामान यहाँ रख देती है। अब मुझे कुछ भी ढूंढने में कितनी दिक्कत हो रही है। अब बहू की माँ आई हुई है, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मैं समधन जी के सामने ही बहू से पूछूं कि बहू सारा सामान कहाँ रखा है? लेकिन पूछने के सिवाय तो कोई और रास्ता भी नहीं है। अब मैं कितनी देर तक ऐसे ही खोजती रहूं? इससे तो अच्छा है कि मैं बहू से पूछ ही लेती हूँ। देख बेटा, ये तेरा ससुराल है और वो तेरी सास है, और तू इस घर में जितना भी काम करेगी ना, तो वो सब तेरी सास के लिए कम ही रहेगा। इसलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि तुझे ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा, तू बहुत ही ज्यादा फुर्तीली तो बिल्कुल ही मत बनना, क्योंकि जिस दिन तू अपनी सास की नजरों में फुर्तीली बन गई ना, तो बेटा वो तुझे कहीं की नहीं छोड़ेगी। तेरी सास तुझे दिन रात बस नौकरों की तरह पूरे घर में दौड़ाती ही रहेंगी। इसीलिए बेटा, तू हर काम में जितना आलस करेगी ना, और कोई भी काम जितना धीरे धीरे करेगी ना, वो उतना ही तेरे लिए सही रहेगा। बल्कि मैं तो बोलूँगी बेटा कि तू केवल दिखाने के लिए ही पूरे दिन तक काम में लगी रह। अगर तू बर्तन धो रही है ना, तो उस समय बर्तनों को भी आराम आराम से ही धो। 10 मिनट में धुलने वाले बर्तन को तू आधे घंटे से पहले मत धोना। तू कोई भी काम करेगी तो बहुत ही धीरे धीरे कर, ताकि तेरी सास तेरे से कोई काम ना कहे और वो आखिर में खुद ही सब काम कर ले, समझी? हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। अरे नहीं बेटा, तू मेरी बातों को ध्यान से सुन। अब तू मुझे ही देख ले, तू क्या मैं तेरी भाभी के साथ कोई भी काम करती हूँ क्या? बल्कि मेरी तो 5 बहुएं हैं। पहले दिन से ही से मैंने अपनी 5 बहुओं को सामने एक भी काम नहीं किया, और मेरी बहुएं तो हमेशा ही किसी ना किसी काम का रोना रो करके मेरे पास आती थी कि माँ जी सब्जी काट दीजिए, लेकिन मैंने कभी नहीं काटी ना। अरे बहू के आने के बाद तो मैंने कभी भी कोई काम नहीं किया। मैंने तो वो क्या होता है जो धनिया मिर्च छांटना होता है ना, बल्कि मैं तो आज तक वो काम भी नहीं किया। अरे बेटा, अगर मैं तेरी भाभी को एक दिन भी सब्जी वगैरह काट कर दे दूंगी ना, तो वो तो मेरे से अगले दिन भी वही काम करवाएगी। फिर वो तो ये सब उनका रोज रोज का काम हो जाएगा कि माँ जी जरा थोड़ी सी सब्जी काट दीजिए, फिर मैं सिर्फ बना लूंगी। फिर कभी बोलेगी कि माँ जी आप थोड़ा आटा ही गूंद दीजिए,
तो फिर अगर मैं उन्हें आटा गूंद कर दूंगी और वो तब सिर्फ रोटियां ही सेकेगी। अरे बेटा, ऐसे तो सारे काम का ठेका ही मेरे ऊपर आ जाएगा। बस इसीलिए बेटा मैं तो कोई काम ही नहीं करती हूँ। अरे बेटा, अगर तू घोड़ा दिमाग से चलेगी ना तो ही सही रहेगा। तुझे ज्यादा अपनी सास के आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तू तो अपनी सास को भी लगातार काम में लगा कर रखा कर। अगर तू अपनी सास को आराम देगी ना तो फिर वो कभी भी कोई भी काम नहीं करेगी, समझी ना? हाँ हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ। अरे भला ये कैसी माँ है, बल्कि मैं तो इनको कितना अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो अपनी ही बेटी के घर को तोड़ने आए हैं। लेकिन अभी मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बोल सकती। अगर मैं अभी कुछ बोल दूंगी तो भी तो बात बिगड़ जाएगी। बल्कि इन दोनों माँ बेटी को तो सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ न कुछ रास्ता तो अपनाना ही पड़ेगा। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि बहू की माँ इस तरह की है और मैं उनके लिए कटलेट बनाऊं। फिर दूसरे दिन, अरे ये बहू तो अपनी माँ की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही है। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि बहू की माँ की ऐसी हरकतें हो सकती हैं। अरे ये तो हमारे घर में ही आकर के मेरे घर को तोड़ने की बातें कर रही थी और बहू की माँ बहू को भी ना जाने कैसी कैसी बातें सिखा कर गई है। मैं तो पहले अपनी सास से ये सारी बातें सुनती ही थी, लेकिन आज तो मैं वो सब कुछ प्रत्यक्ष अपने सामने देख रही हूँ। अरे भला ये भी कोई बात हुई कि ये बहू 1 घंटे से बर्तन ही धोए जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे बहू को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहू, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे माँ जी, आप क्या हुआ? माँ जी, आप मुझे कुछ बोल रहे थे क्या? अरे बहू, आज चाय नाश्ता कब तक बनेगा? अरे हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं कि तू कब तक सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाएगी। अरे माँ जी, आप तो देख ही रहे हैं कि पहले ही कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। पहले मैं वो सारे के सारे बर्तन धो लूंगी, उसके बाद ही चाय नाश्ता बनाऊंगी ना। हाँ, अगर आप लोगों को चाय नाश्ते की कुछ ज्यादा ही जल्दी है तो माँ जी मैं तो यहाँ पर बर्तन ही धो रही हूँ ना। अब आप साइड में आकर के चाय नाश्ता बना लीजिए। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? बल्कि तू तो पहले कभी भी ऐसा बातें नहीं की थी, लेकिन अब तुझे ऐसा क्या हो गया कि जो तू ऐसे कर रही है? अरे तू तो अपनी माँ के जाने के बाद इतना स्लो काम कर रही है। बल्कि बहू, पहले तो तू कभी भी ऐसा काम नहीं करती थी। पहले तुझे जो भी काम होता था तू तो तुरंत ही सारा काम कर कर के हट जाती थी। माँ जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या मेरी माँ मेरे कान भर कर गई है? अरे माँ जी, अब आप मेरी माँ को ऐसा तो बदनाम मत कीजिए ना। अगर यह बात मेरी माँ को पता चल जाएगी तो मेरी माँ तो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। अब माँ जी, मेरे 2 ही तो हाथ हैं। अब घर के जो भी काम है तो मैं इन दोनों हाथों से ही करूँगी ना। बल्कि ये तो आप भी देख ही रही हैं कि सिंक में कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अब इतने सारे बर्तन धोने में कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ, अगर आपको इतना ही जल्दी काम करवाना है तो माँ जी आप घर में काम वाली को लगवा दीजिए, ताकि वो बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से कर दिया करेगी, ताकि मैं जल्दी आपको चाय नाश्ता बना करके आप लोगों को समय पर दे दिया करूँगी। अरे बहू, 2-4 लोगों के परिवार में ही तुम बर्तन धोने वाली और झाड़ू पोछा के लिए बात कर रही हो। अरे आखिर हमारा परिवार बड़ा ही कितना है। अरे बहू, जब मैं इस घर को संभाला करती थी तब मैं दिन के 11 बजे तक सारा काम करके आराम से बैठकर के टीवी ही देखती रहती थी। और लेकिन जब से तू इस घर में आई है तब से तू सुबह का काम दोपहर में करती है और दोपहर का काम रात में करती है। बल्कि अब तो तू काम करने में इतनी ढीली हो गई है ना कि अब एक काम में पूरा 2 घंटे लग रहे हैं। देखिए माँ जी, मेरे से जैसे काम हो रहा है तो फिर मैं वैसे ही तो काम करूँगी ना। अब आप बोलेंगे कि बहू तू अपनी काम करने की स्पीड बढ़ा लो, तो माँ जी क्या मैं कोई मशीन हूँ क्या जो मैं अपनी काम करने की स्पीड बढ़ा दूँ? माँ जी, अब मैं आपके जैसे प्रो तो नहीं हूँ कि 11 बजे तक सारा काम खत्म करके आराम करूँगी। मुझसे जैसा काम होगा वैसा ही तो करूँगी ना। ठीक है बहू, तुझे इतना गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाय नाश्ता खुद ही बना लेती हूँ। फिर दूसरे दिन, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे कब तक चलेगा। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे अब ये समधन जी को क्या हो गया? ये मुझे फोन क्यों कर रही हैं? हेलो, नमस्कार समधन जी। नमस्कार समधन जी, और बताए बहन जी घर में सब कैसे हैं? बहन जी, मुझे तो आपके इस सवाल का जवाब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या जवाब दूं। क्यों, क्या हुआ बहन जी? कहिए ना कि क्या बात है।
अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे तो बहू का कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे बहन जी, आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसे बोल रही हैं? बहन जी, अभी मेरे बेटे की शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन बहू ने आज तक घर को अच्छी तरह से संभालना ही नहीं सीखा है। उसे तो कोई भी काम ढंग से करना ही नहीं आता है। अरे बहन जी, आपकी बेटी तो कोई भी काम समय से करती ही नहीं है। ये तो झाड़ू पोछा बर्तन कोई भी काम सही से नहीं करती है। पहले तो ये फिर भी कुछ जल्दी जल्दी कर लेती थी, लेकिन अब तो बहू हर काम धीरे धीरे ही करती है। बल्कि मैं तो बहू के आने से पहले 11 बजे तक ही घर का सारा काम करके फ्री हो जाती थी, और ये बहू उसी काम को पूरा दिन लगा देती है। अब मैं आपको क्या बोलूं बहन जी, कि अब आप ही देखिए कि दोपहर के 4 बज जाते हैं, लेकिन इसके काम है कि खत्म ही नहीं होते हैं। बल्कि बहू को तो ये समझना चाहिए कि चाहे वो सारे काम जल्दी करे या फिर आराम से करे, आखिरकार जो भी काम हो करने तो बहू को ही है ना। अरे बहन जी, आप नाराज मत होइए। मेरी बेटी अभी बच्ची है और बहुत ही नाजुक है। मैंने तो उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। बहन जी, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। अब आप गुस्सा मत होइए बहन जी। मैं मान रही हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा काम करने में ढीली है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं बहन जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दिन पर दिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं, तो अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। बहन जी, आप नाराज क्यों हो रही है? धीरे धीरे उसके अंदर भी समझ आ जाएगी। अभी क्या है ना बहन जी कि मेरी बेटी से ज्यादा काम हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही नाजुक है ना। अच्छा बहन जी, लेकिन बहू तो आपकी भी है, तो क्या आपकी भी बहू ऐसे ही काम करती है? अरे बहन जी, सबकी बहू एक ही जैसी थोड़ी ना होती है। ऐसा कुछ नहीं है बहन जी, बहू भी तो बेटी जैसी होती है ना। बल्कि मेरी बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी। मेरी बेटी धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सीख जाएगी, और वैसे भी समय के साथ तो सभी सब कुछ सीख ही जाते हैं। तो फिर बहन जी, अब आप ही बता दीजिए कि आपकी बेटी को कितना टाइम लगेगा और कैसे लगेगा, ताकि मैं बहू से सभी काम करवा सकूं। और आप भला अपनी बहू के साथ ऐसा क्या काम करते हैं, आप मुझे वो भी बता दीजिए, ताकि मैं भी कल अपनी बहू के साथ वो काम कर सकूं। अरे पहले मैं इसका माइक तो बंद कर दूं। अरे अब मैं अपनी बहू के बारे में कैसे बताऊं? बल्कि मैं तो अपनी बहू के साथ ऐसा कोई काम नहीं करती। मैं सारा काम तो अपनी बहू पर ही छोड़ देती हूँ। अगर गलती से भी ये बात उनको पता चलेगी तो ये तो मेरी बेटी पर ही सारा काम छोड़ देंगे, और फिर सारा काम मेरी बेटी को ही करना पड़ेगा। क्यों बहन जी, क्या हुआ? आप कुछ सोचने लगे क्या? आपने बताया नहीं कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा कौन सा काम करवाती हैं? अब मैं क्या बताऊं बहन जी, किसी भी काम की कोई गिनती होती है क्या? जो दिखता है वही काम करती जाती हूँ। अब मैं अपनी बहू के भरोसे भी कितना काम छोड़ूंगी? बेचारी दिन भर तो काम में ही लगी रहती है। लेकिन बहन जी, मैंने तो सुना है कि आप तो सब्जी तक नहीं काटती हैं, फिर आप कोई भी काम कैसे कर लेती हैं? अरे ये बात इन्हें कैसे पता चल गई? कहीं उन्होंने हम माँ बेटी की बातें तो नहीं सुन ली? बहन जी, आपने बताया नहीं। अब मैं क्या बताऊं बहन जी? देखिए ना, मुझे मेरा कोई जरूरी काम याद आ गया। अगर मैं वो नहीं करूंगी ना तो सारा बर्बाद ही हो जाएगा। वो काम तो बहू कर ही नहीं सकती है। तो बहन जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं रखती हूँ, ठीक है? मुझे अच्छे से पता है कि इन्हें कोई जरूरी काम नहीं था, बल्कि उन्होंने तो इस बात से बचने के लिए फोन काटा है। लेकिन हाँ, माँ बेटी से छुटकारा पाने के लिए तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन। अरे आप लोग कहाँ चले जाते हैं? मैं तो आप लोगों को कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया माँ जो आप हमारा इंतजार कर रही थी? अरे हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? तुम हर इंतजार क्यों कर रही थी? अरे माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ ना कि हमें तीर्थ स्थान पर गए हुए बहुत ही दिन हो गए हैं, तो क्यों ना हम लोग कल तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए चलते हैं ना? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी टिकट करवा लेता हूँ। लेकिन बेटा, तू टिकट केवल 3 ही लोगों की करवाना। क्यों माँ, केवल 3 की क्यों? बल्कि हम तो घर में 4 लोग हैं ना। अरे बेटा, मुझे पता है कि अब घर में 4 लोग हैं, लेकिन बेटा बहू अभी बहुत ही नाजुक है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा चल नहीं पाएगी, क्योंकि बहू हमारे साथ चल चल कर थक जाएगी। अभी बहू को ज्यादा चलने की आदत नहीं है ना,
और अगर बहू चल चल कर बीमार पड़ गई तो फिर तो बेटा अभी तू उसे यहीं पर रहने दे। लेकिन हाँ बेटा, जब बहू ज्यादा तेज तेज चलने लगेगी ना, और जब बहू का नाजुकपन खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग बहू को साथ में लेकर चलेंगे। ये माँ जी क्या बोल रहे हैं? माँ जी, अरे क्या हुआ बहू? माँ जी भला मैं आप सभी के साथ कहीं भी क्यों नहीं जा सकती हूँ? अरे बहू, भला मैं तुझे ऐसे कैसे कहीं भी ले जा सकती हूँ? अभी कल ही तो मुझे तेरी माँ ने बताया है कि मेरी बेटी तो बहुत ही नाजुक है, तो बहन जी आप उससे ज्यादा काम मत करवाए। बहू अब तुम ही बताओ कि हम लोग तो तीर्थ स्थान पर घूमने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर तो चलना फिरना लगा ही रहेगा, तो मैं तुझे उस जगह ले जाकर कि तुझे और परेशानी में डालूं, ताकि कल तेरी माँ मुझे ही सुनाए। क्या? अरे हाँ बहू, अगर तुझे भी हम लोगों के साथ चलना है ना, तो तू अपने कामों में थोड़ी तेजी ला और हर काम करने में थोड़ी फुर्तीली बनना होगा। और बहू, उसकी शुरुआत तो तुम घर के काम से ही कर सकती हो। जब तू पूरा दिन केवल घर का काम ही करती रह जाती है, तो बहू तू भला हमारे साथ कहाँ तक चल पाएगी? अरे हाँ यार, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। जब तुम इतनी ही नाजुक हो तो तुम हमारे साथ पैदल कहाँ तक चल पाओगी? बल्कि तुम पहले घर के कामों से ना थोड़ी मजबूत बनो, फिर उसके बाद हम पूरा परिवार एक साथ फिर से चलेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल हम 3 लोग ही जाएंगे। ये माँ जी मेरे साथ कौन सा ड्रामा खेल रही हैं? माँ जी ने तो इतनी जल्दी 1 मिनट में ही अपने बेटे को और अपने पति को अपनी तरफ कर लिया। कल तक तो मेरे पति मेरे इशारों पर नाच रहे थे, और आज तो अपनी माँ के इशारों पर नाच रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब माँ जी और पापा जी और ये वापस आ जाएंगे ना, तो मैं इनसे बोल कर के मैं और ये दोनों एक साथ अकेले घूमने जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद। जी सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए जी, आप अपनी पिछली छुट्टियों में माँ जी और पापा जी के साथ घूम कर आ गए, लेकिन इस बार ना मैंने भी एक प्लान बनाया है। अच्छा बोलो, तुमने क्या प्लान बनाया है? देखिए जी, मैं सोच रही हूँ ना कि अभी कुछ दिनों में आपकी फिर से 4-5 छुट्टियाँ आ रही हैं, तो इस बार हम दोनों शिमला घूमने के लिए चले क्या? अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? क्या तू ऐसे शिमला घूम पाएगी? तुझे तो पता ही है ना कि वहाँ कितनी बर्फबारी होती है। अरे बहू, बल्कि तू शिमला तो रहने ही दे, अभी तू तो बहुत ही नाजुक कली है, और वैसे भी बहू अभी तू शिमला की ठंड कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं नहीं माँ जी, वैसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे बेटा, तू बहू की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे। बहू वहाँ का मौसम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर बहू को गलती से भी कुछ हो गई ना, तो पता है ना कि इसकी माँ हम सभी को कितना सुनाएगी। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि अगर तुम लोगों का शिमला जाने का प्लान बन ही रहा था, तो क्यों ना हम लोग वैष्णव मंदिर चले? हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर ठीक है माँ, हम लोग वैष्णव मंदिर चलते हैं। तो माँ जी मैं भी चल रही हूँ ना। अरे ना ना बहू, भला तू हमारे साथ कैसे जा सकती है? माँ जी प्लीज, मेरा भी ना वैष्णो मंदिर जाने का बहुत ही मन है, और वहाँ पास में ही तो शिमला है, तो माँ जी हम लोग शिमला भी घूम करके आ जाएंगे ना। अरे बहू, हम तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? बल्कि तेरी हालत तो हम लोग घर में ही देख रहे हैं कि तू तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही 10 मिनट लगा देती है, तो फिर हम तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? नहीं भाई, हम तेरे साथ ऐसा कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ बहू, जब तक तू अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना नहीं शुरू करेगी ना, तब तक तो हम तुझे बिल्कुल भी कहीं नहीं लेकर जा सकते। अरे यार, माँ सही ही तो बोल रही है, बल्कि तुम्हारे जैसा तो आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा है। अरे भला अपनी जिंदगी में इतना स्लो कौन होता है? जब तुम्हें इतना ही धीरे धीरे काम करना है, तो फिर तो तुम घर में ही सही हो। बल्कि तुम तो कहीं भी घूमने फिरने के बारे में सोचना तो छोड़ ही दो। चलो फिर ठीक है माँ, मैं हम तीनों के लिए टिकट बुक करवा देता हूँ। हाँ चल ठीक है बेटा। फिर कुछ दिनों के बाद। माँ तुम्हें पता है कि मेरे परिवार वाले मुझे क्या क्या नहीं बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है माँ। ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना करके पूरा परिवार सब घूमने चले जाते हैं, और मुझे यहाँ अकेले ही छोड़ देते हैं। माँ मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैंने तो क्या सोचा था माँ, और क्या हो गया? बेटा तू उस घर का कोई भी काम मत करो, तू सारे के सारे काम करना छोड़ दे, वो लोग सारा काम खुद ही कर लेंगे। अरे बेटा, तू उस घर की कोई नौकरानी नहीं है। तू रुक बेटा, मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ। अब उन्होंने बहुत ही बर्दाश्त करवा लिया। हम जितना बर्दाश्त करते जा रहे हैं ना, वो लोग उतना ही घूमने का प्लान बनाते जा रहे हैं। अरे भला ये भी कोई तरीका होता है क्या?
ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। तू रुक जा बेटा, मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ। अरे इस समय किसका फोन आ गया? अच्छा, तो आखिर आज समधन जी को मेरी याद आ ही गई। हेलो, अरे हाँ बहन जी बोलिए, आप लोग ठीक तो है ना? और बताए आज आपने फोन कैसे किया? आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बहन जी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भला ये भी क्या तरीका है कि आप लोग पूरा परिवार हर दूसरे तीसरे महीने घूमने जा रहे हैं और बस मेरी बेटी को ही घर में अकेले बंद करके चले जाते हैं। अरे बहन जी, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बहन जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बल्कि हम तो उसे अपने साथ सब जगह ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहन जी, बहू तो दिन पर दिन ही इतनी कमजोर और इतनी नाजुक होती जा रही है, तो फिर उससे पहाड़ों की इतनी ऊंची चढ़ाई कहाँ चली जाएगी? और ऐसे तो उसकी सेहत नहीं बिगड़ जाएगी क्या? बहन जी, मुझे तो अपनी बहू की सेहत बिगड़ जाने की बहुत ही चिंता होती है। बस इसलिए ही तो हम अपनी बहू को कहीं नहीं ले जा पाते हैं। फिर भी बहन जी, ये बहुत ही गलत है ना? उसे भी तो उसके मन में कितनी तकलीफ होती होगी ना? अरे बहन जी, तकलीफ तो हमें भी होती है कि हमारी इकलौती बहू हमारे साथ नहीं चल रही है, लेकिन बहन जी हम कर भी क्या सकते हैं? उसकी ऐसी हरकतों से ही तो हम लाचार हैं। हाँ, लेकिन बहन जी, जिस दिन वो फुर्तीली बन जाएगी और घर के सारे काम समय से करने लगेगी, तो उस दिन हम लोग समझेंगे कि हमारी बहू हमारे साथ जाने के लायक है या नहीं। लेकिन उससे पहले तो हम लोग बहू को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों अपनी बेटी की जिंदगी उजाड़ रही हैं? अरे माँ जी, भला कोई भी माँ ऐसी होती है क्या? बल्कि मैं भी तो जब से आपके घर में आई हूँ तब से इस घर का पूरा काम करती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा भी संतोष नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से सभी काम करती हूँ, और आप है कि अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ने में लगी हुई हैं। बहू, तेरे पंख ना कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं ना, जो तू आज मुझे सुनाने आ गई है। अरे माँ जी, आप हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे आज बोलना पड़ रहा है। माँ जी, आप मुझे एक बात बताए कि मैं भी तो आपके घर में रह रही हूँ ना। अगर मेरी माँ भी मुझे आपकी तरह आपके खिलाफ भड़का कर जाएगी और मुझे घर के काम ना करने का एक से बढ़कर एक आइडिया देगी, तो क्या आप वो सब बर्दाश्त कर लेंगे? अरे माँ जी, जब आप खुद ही ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप दीदी का हंसता खेलता घर बर्बाद क्यों कर रही हैं? बहू, अब तू बहुत बोल रही है। एक तो उसकी सास ने मुझे इतना सुनाया और अब तू भी मुझे सुनाने चली है। अब तू मेरे नजरों से दूर होती है कि नहीं? अरे माँ जी, आपको तो कुछ भी समझाने का कोई भी फायदा ही नहीं है। माँ जी को तो कुछ भी समझाने का कोई भी फायदा ही नहीं है, क्योंकि माँ जी को तो कोई भी बात समझ में ही नहीं आती है। मैं ऐसा करती हूँ कि सीधा दीदी के पास ही फोन करती हूँ। अरे ये तो भाभी का फोन है। हेलो, हाँ भाभी, दीदी कैसे हैं आप? भला मैं कैसी होंगी भाभी, आपको कुछ भी पता नहीं है क्या? अरे दीदी, मुझे तक सब कुछ पता है, बस इसीलिए ही तो मैंने आपके पास फोन किया है। दीदी, मैं तो आपको केवल इतना ही बोलूंगी कि आप माँ जी की बातों पर मत रहिए। अरे दीदी, घर के थोड़े बहुत तो काम होते हैं, और अगर घर के काम बहू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? अगर आप नहीं करोगी तो क्या सास करेगी? अरे अगर घर में बहू के होते हुए भी बहू की सास को ही काम करने पड़े, तो क्या आपको ये सब देखना अच्छा लगेगा? अब दीदी, आप मुझे एक बात बताए कि मैं भी तो आपके घर में हूँ ना, और इस घर में मेरे रहते हुए क्या माँ जी एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर पीते हैं? अरे दीदी, ये तो हर घर की यही कहानी है। दीदी, एक तो आप बहुत ही अच्छी किस्मत वाले हैं कि आपके घर में आपकी सास भी घर के काम में आपकी मदद कर देती है, लेकिन हमारे घर में आपने देखा है ना कि आपकी माँ तो मेरी जरा सी भी कुछ मदद नहीं करती है। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, माँ जी को तो इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं है। उस वक्त भी मुझे मेरे बच्चों को संभालते हुए ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन दीदी, आपकी सास तो हर समय ही आपके पीछे लगी रहती है। आपकी सास तो आपका कितना ध्यान रखती है। अरे दीदी, जब घर के सारे काम आपको ही करने हैं, तो फिर आप फालतू में ही धीरे धीरे काम करके अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं? आप अपनी माँ की बातों में आकर बाहर घूमने का मौका भी आप खो दे रहे हैं, और ऊपर से वो भी केवल एक ही काम करने के लिए आप इतना कुछ झेल रही हैं। अरे दीदी, जिस काम को करने के लिए आप दिन दिन भर रसोई में खड़े रहते हैं, बल्कि वो सभी काम को करने में समय ही कितना लगता है।
इतने से काम के लिए इतनी बातें सुनना क्या आपको अच्छा लगता है? बल्कि इससे तो अच्छा है दीदी कि जब आपको पता ही है कि सभी काम आपको ही करने हैं, तो फिर आप जल्दी जल्दी सभी काम करके खत्म कर लीजिए ना। अरे दीदी, काम जल्दी खत्म करो या फिर देरी से खत्म करो, भला उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी काम हो करना तो आपको ही है ना, और इसी बहाने ही तो आपको भी घूमने का मौका तो मिलेगा ना। हाँ भाभी, शायद आप सही बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो फिर ठीक है दीदी, अब आप माँ जी की उतनी ही बात सुनिए जितनी बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छी हो। और अगर माँ जी आपसे फालतू की बातें करते हैं तो आप खुद ही समझ जाएगा कि इससे आपका ही घर बर्बाद हो रहा है, उससे आपका घर जुड़ नहीं रहा है। ठीक है भाभी, आप शायद सही बोल रहे हैं, अब आगे से मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है दीदी, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। अरे फिर से फोन आ गया। अब किसका फोन आया है, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू इस बार उनके साथ घूमने जरूर जाएगी। मैं तेरी सास को मजबूर कर दूंगी। नहीं माँ, बस अब तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। मैंने अब तुम्हारी बात बहुत सुन ली और मैंने तुम्हारे हिसाब से बहुत कर लिया। अरे माँ, आपके हिसाब से रहते रहते तो मेरा पूरा घर ही खराब हो गया है। बल्कि पहले तो माँ, तुम्हारे दामाद जी भी मुझसे बहुत ही अच्छे से बातें करते थे, लेकिन अब तो ना माँ जी मेरे से अच्छे से बात करती हैं और ना ही परिवार में कोई और करता है। अब तुम ही बताओ माँ कि मुझे ये सब करके क्या मिला? आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया उससे तो केवल मुझे ही बदनामी मिली, उससे तो माँ मुझे तो केवल बेइज्जती ही मिली। अरे माँ, जब मेरे घर का सारा काम मुझे ही करना है तो चाहे मैं धीरे करूँ या फिर तेज करूँ, भला इससे क्या ही फर्क पड़ता है? आखिर सारा काम तो मुझे ही करना है ना। अब से मैं अपना सारा काम समय पर ही करके निपटा दिया करूँगी। कम से कम तब तो मुझे मेरे परिवार के साथ घूमने का मौका तो मिलेगा ना। अरे माँ, मैं ऐसे ही घर में कैदी की तरह तो बंद नहीं रहूंगी ना। बस माँ, अब बहुत हो गया, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। मैं भाभी की तरह ही अपने घर को भी अच्छे से संभाल के रखूंगी और समय से घर का सारा काम करूंगी और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का कोशिश करूंगी। भले ही सब मुझे इस बार अपने साथ न लेकर जाए, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अरे बेटा, तू ये सब क्या बोल रही है? नहीं माँ, मैं जो भी बोल रही हूँ सही ही बोल रही हूँ। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ और अब जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूँ या फिर मेरे घर आने के लिए ना बोलूँ, तुम मुझे फोन करने की या मेरे घर आने की हिम्मत भी मत करना। अरे बेटा, तू जरा मेरी बात सुन। हाँ बोलो माँ। बेटा, तू ऐसा कर, तूने जो पहले जो टिकट करवाई थी ना, तू वो सारे टिकट को कैंसिल करवा दे। लेकिन क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, सच में मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई थी, लेकिन माँ जी अब मुझे परिवार की कीमत समझ में आ गई है। कोई बात नहीं बहू, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास हो गया है कि अब तू इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी और अब तुझे कुछ और बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो अब तुम दोनों ही अपनी घूमने जाने की तैयारी करो। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ बहू, अब तू जा और जल्दी जल्दी अपनी सारी पैकिंग कर ले। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी बहू अपनी माँ की बातों में आकर अपना ही घर खराब कर रही थी और कैसे एक माँ अपनी ही बेटी का घर उजाड़ रही थी। मेरी समधन को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था। ऊपर से मेरी बहू भी अपनी माँ के कहने पर चल रही थी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। मैं ऐसे ही थोड़ी ना अपनी समधन को अपना घर खराब करने देती। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि मैं अपनी बहू और अपनी समधन को अच्छे से सबक सिखाऊंगी और मैंने उन दोनों को अच्छे से सबक सिखा भी दिया और अच्छे से समझा भी दिया कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। आखिरकार मेरी बहू को अच्छे से समझ आ भी गया कि वो अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर खराब कर रही है। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें।